हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे करंट अफेयर के द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है पीसीएस का 3 अप्रैल को आपका करंट का क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी स्थापना की गई थी 1954 में, ये ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो है 24 भाषाओं के लिए साहित्य का अवार्ड रहता है इसमें, ठीक है। 24 भाषाओं में 22 जो लैंग्वेज होती हैं वो हमारी आठवीं अनु संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं वो प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी, इन टोटल 24 भाषाओं के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, आपको जरूर याद रखना है। जबकि ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, जिसमें राजस्थानी नहीं है, आपको जरूर याद रखना है। तो इसकी जो प्राइज़ मनी है वो 1 लाख रुपए है। देखिए, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है उनका नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी के लिए और नमिता गोखले को दिया है उनकी नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, साहित्य अकादमी जो है वो युवा पुरस्कार भी देता है साथ में। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जो है वो 35 से कम आयु वालों को यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें हिंदी में के लिए जो है हिमांशु वाजपेयी को उनकी कहानी किस्सा किस्सा लखनऊवा के लिए मिला है। और अंग्रेजी के लिए मेघा मजूमदार को मिला है उनकी नोवेल अर्निंग के लिए। वैसे उर्दू के लिए अमर फरहत को मिला है, पोइट्री है उनकी जमीन जमीन जात। अब देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार भी देता है साहित्य अकादमी 2021। ये 9 से 16 उम्र के किशोरों को दिया जाता है इसमें। जैसे हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को मिला है उनका नाटक में विज्ञान। इसके अलावा अंग्रेजी में अनीता वच्चारजनी को मिला है जिन्होंने जीवनी लिखी है अमृता शेरगिल रिवेल विद अ पेंट ब्रश। देखिए, इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? देखिए, 2 दिसंबर 1984 में आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। पूछा जाता है कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC। अब देखिए, होंडुरास एक लैटिन अमेरिकी देश है, वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है सियोगारो कास्त्रो। नौसेना प्रमुख जो है हमारे एडमिरल हरि कुमार, ठीक है। अब अगर वायुसेना पूछे तो प्रमुख VR चौधरी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा BSF दिवस मनाया जाता है और एक एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एड्स दिवस की इस बार की थीम जो है वो है, देखिए, इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स, ये इसकी थीम है, ठीक है। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस उत्तराखंड में मनाया गया है इस बार। चिली के जो राष्ट्रपति नए बने हैं वो हैं गैब्रियल बोरिक, 35 साल के हैं, सबसे युवा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। उत्तराखंड के हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जो है वो है संजय कुमार मिश्रा। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन जो पुरस्कार है वो सेल को मिला है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं कार्ल नेहमर। देखिए, 2021 में BBC पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो एम्मा राडुकानु को मिला है। ये USA ओपन विनर हैं, ठीक है, 2021 की। अब देखिए, CIA ने औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2021 जो दिया है वो IIT रुड़की को दिया है। सेफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? बांग्लादेश ने जीती, ठीक है। देखिए, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बौद्ध विश्वविद्यालय की मंजूरी किसे मिली है? त्रिपुरा को मिल गई है।
अब देखिए 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, वो गोवा में मनाया गया। इसके अलावा देखिए डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्निंग जो ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, नीरज चोपड़ा बन गए हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021, ठीक है, ये किसने जारी किया है, लोवी इंस्टीट्यूट ने। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे में चाइना, तीसरे में जापान, चौथे में अपना इंडिया। तो कुछ जरूर याद रखना है, ठीक है। जर्मनी की चांदी की ओल्फ सुल्ज। देखिए रतन टाटा को अभी हाल ही में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान दिया गया है। देखिए इसके अलावा देखिए वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी हार्ट साल्ट सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। देखिए नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को, और ये 2020 से मनाया जा रहा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। अब देखिए महेंद्रगिरी राजा जी जो हमारा नेशनल पार्क है वहाँ के रेंजर हैं, इनको एशिया के पहले इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड विजेता हैं ये। एक सस्मिता लंका, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर है उड़ीसा की, इन्हें यूएन एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला गया है। इसके अलावा रणजीत सिंह डिसले हैं जो सैलापुर महाराष्ट्र के हैं, इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। किताबों में क्यूआर कोड इन्होंने शुरू करने की पहल करी थी। देखिए इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ठीक है, ये सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है इंडिया का, 96 किलोमीटर का। देखिए मिस यूनिवर्स तो देखिए 2021 हरनाथ संधू जो चंडीगढ़ की हैं इंडिया की, वो बन गई हैं 21 साल की उम्र में, ठीक है। और रनर अप रही फिनलैंड की अर्मी करोला। और जो इसका वेन्यू रहा, ठीक है, कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी, तो एलात शहर में, इसराइल का, याद रखेंगे। फ्रांस की फैशन हाउस सनेल की जो सीईओ बनी है वो लीना नवार बनी है, भारतीय मूल की है, ठीक है। देखिए लखवाड़ बात 300 मेगावाट का है, ठीक है। इसकी हाइट 204 हाइट है इसकी। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड का दूसरा मानसिक रोग संस्थान जो है वो हल्द्वानी में बना है, ठीक है, और कुमाऊं का पहला, ठीक है। इससे पहले जो है उत्तराखंड का जो पहला है वो देहरादून में है। देखिए कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है, तो इसरो, ठीक है। देखिए वर्ल्ड स्पेस वीक जो मनाया गया वो 4 से 10 अक्टूबर मनाया गया। देखिए ऋत्विका कौन है, ऋत्विका किलिमंजारो चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी महिला, ये लड़की, ठीक है। अब देखिए सूर्य प्रकाश समिति जो है इसी की सिफारिश में लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी है उसका विलय कर दिया गया है, ठीक है। और इसके जो विलय करने के बाद जो फर्स्ट सीईओ बने वो रवि कपूर बने। T20 वर्ल्ड कप 2021 ये दुबई में हुआ था, और इसमें जो जीते थे ऑस्ट्रेलिया जीता था, न्यूजीलैंड रनर अप था। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप 2021 अब होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो है वो इंडिया में होना है। और देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 फीमेल क्रिकेट का, ये है अभी न्यूजीलैंड में हो रहा है, ठीक है। और देखिए लोकसभा जो है लोकसभा महासचिव जो है उत्पल कुमार, और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय
मशाला और सब्जी महोत्सव ऋषिकेश मुनि की रेती में बनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव देहरादून में और अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव हरिद्वार में बनाया गया, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। देखिए सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर का कार्यकाल है 2 से 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मान बुकर प्राइज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। तो 2020 का ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था, उनकी जो बुक है सूगी बैन के लिए, ठीक है। ये ब्रिटिश अमेरिकी नागरिक है। 2021 का जो रिसेंटली अवार्ड मिला है वो डेमोन गालगट को मिला है, दी प्रोमिस, उनकी जो एक नोवेल है प्रसिद्ध उसके लिए। तो डेमोन गालगट जो है साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ भी होता है, वो 2005 से शुरू हुआ। 2021 का डेविड डियोप को मिला है, ठीक है। ये फ्रांस के हैं और इनकी जो बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 जो है वो 2 कैटेगरी में मिलता है, ठीक है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट अवार्ड मिला है, वो मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिला है। और जो दूसरा है कैटेगरी है वो इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मिला है इंडियन ऑयल को, ठीक है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है 2021, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीती है। देखिए पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को क्या मिला है, अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021 मिला है, पलक्कड़ जिले केरल में है। रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर एक्सलेंस मिला है, ठीक है। अब देखिए तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड जो है राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार अवार्ड, ये 1994 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसका नाम पहले राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार ही था, इसका नाम फिर चेंज करके तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार किया गया। इस बार ये 2021 में 7 लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें पहले है प्रियंका मोहिते, ठीक है। माउंट अन्नपूर्णा में पहली बार जो चढ़ी वो है प्रियंका मोहिते। इसके अलावा देखिए जयप्रकाश कुमार को जो झारखंड के हैं उन्हें मिला है, अमित बिष्ट को मिला है उत्तराखंड, शीतल राज को मिला है, ठीक है, माउंट कंचनजंगा में चढ़ने वाली सबसे युवा है। श्रीकांत विश्वनाथन को मिला है वाटर एडवेंचर के लिए और ये कर्नाटक के स्विमर हैं। सर्वेश ढडवाल को मिला है, ये एयर एडवेंचर के लिए मिला है, ये पंजाब के स्काई डाइवर हैं। और सातवां है जय किशन, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है और ये पर्वतारोही हैं, स्काई डाइवर भी हैं। देखिए अब थॉमस कप देख लीजिए बैडमिंटन का। देखिए ये मेंस चैम्पियनशिप है, ठीक है। तो ये मेंस चैम्पियनशिप है, इसमें सिर्फ मेंस खेलते हैं, ठीक है। चैम्पियनशिप ये जी डेनमार्क में हुई है 2021 की, इसमें इंडोनेशिया ने चीन को हराया, ठीक है। इसके अलावा जो उबेर कप है, उबेर कप जो होता है महिलाओं का इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है, जिसमें चीन ने जापान को हराया, ठीक है। इसके अलावा एक चैम्पियनशिप और होती है इंटरनेशनल, वो है सूर्य रमन 2021 में, ये मिक्स्ड है, ठीक है, मिक्स्ड चैम्पियनशिप है। इसमें मेंस भी होते हैं, इसमें फीमेल भी होती हैं, ठीक है। उन दोनों के मैच होते हैं और इसमें जो जीत फिनलैंड में हुआ था, इसमें भी चीन ने जापान को हराया, ठीक है। देखिए वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 वो इंडोनेशिया में हुआ है, बाली में। इसमें जो महिला विनर रही हैं वो आन सी योंग दक्षिण कोरिया की रही है और पीवी सिंधु इसमें रनर अप रही। अब आ जाइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, ये 12 स्पोर्ट्स पर्सन को दी गई, ठीक है। देखिए इसमें नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया है, लवलीना बोर, श्रीजेश पी आर है, मनप्रीत सिंह है, अवनी लेख रहरा शूटिंग की है।
सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग और मिथाली राज है जो 5वीं क्रिकेटर बन गई है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और उसके अलावा सुनील छेत्री जो फुटबॉल से हैं। तो ये 12 नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए अर्जुन पुरस्कार 35 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं वो याद रखेंगे आप। शिखर धवन, भवानी देवी जो है वो फेंसिंग, ठीक है, तलवारबाजी, वंदना कटारिया को, ठीक है, हॉकी के लिए, मोनिका हॉकी, सुहास यथिराज पैरा बैडमिंटन, अंकिता रैना टेनिस के लिए, हिमानी उत्तम परब को मल्लखंब के लिए, और 8वां है दीपक पुनिया को, 9वां सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग के लिए। और जो 16 मेंस हॉकी के प्लेयर हैं उन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला, ठीक है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार देख ले, लाइफ टाइम अचीवमेंट और रेगुलर कैटेगरी, 2 कैटेगरी में मिलता है। तो उसमें देखिए टीबी ओसेफ को मिला है जो एथलीट थे, सरकार तलवार को मिला है जो क्रिकेट से रिलेटेड, सरपाल सिंह है हॉकी के, असन कुमार कबड्डी के, तपन कुमार पानीग्राही तैराकी के लिए। अब जो रेगुलर कैटेगरी के हैं जैसे राधा कृष्ण नायर एथलेटिक्स हैं, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाच हॉकी, जयप्रकाश नोटियाल पैरा शूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस, ठीक है। दोनों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है 1985 से शुरू हुआ था। इसके अलावा देखिए ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 ये मिला है लेखा केसी बॉक्सिंग के लिए, अभिजीत कुंता जो है वो चेस के लिए दिया है, देविंदर सिंह गर्चिया जो है हॉकी के लिए, विकास कुमार कबड्डी के लिए, और सज्जन सिंह को कुश्ती के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 जो है वो 5 लोगों को मिला है, जिसमें एनडी तिवारी, रस्किन बॉन्ड, अनिल प्रकाश जोशी, नरेंद्र नेगी और बछेंद्री पाल हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन सी है? वोंग यापिंग, ठीक है, 16वीं महिला है और लेकिन चीनी महिला पहली है। देखिए विश्व के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है अभिमन्यु मिश्रा है, 12 साल की उम्र में बने। और भारत के देख लीजिए, भारत के 71वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो संकल्प गुप्ता, ग्रैंड मास्टर मित्राप गुहा वेस्ट बंगाल से। 73वें ग्रैंड मास्टर जो है भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से। और अगर भारत के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वह है डोम्बा राजू गुकेश चेन्नई के, जो 12 साल 7 महीने 17 दिन में इन्होंने ग्रैंड मास्टर बने। तो ये था हमारा पूरा करंट अफेयर का लेक्चर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।